जैसे आप वृंदावन आए और आपने क्या सोचा कि वृंदावन में भैया चाट पकौड़ी खूब अच्छी मिलती है, पेड़ा खूब अच्छे मिलते हैं, चलो चाट पकौड़ी खा के आएंगे। तो आप वृंदावन तो आए, पर आपका वृंदावन आना धर्म कहलाएगा, परम धर्म नहीं कहलाएगा। आप वृंदावन आए तो वह धर्म कहलाएगा। और जब आप ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आने लग जाएं, आपको किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं सांसारिक। जिस दिन आप ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आ जाएं, तभी मानना कि वृंदावन आना परम धर्म है। और मैं एक बात कह रहा हूं कि ये इंद्रियां जब तक ही इंद्रियां हैं, तब तक ये जब तक ये संसार में लगी हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, तो ये तब तक ही हैं जब ये संसार में लगे हैं। और जिस दिन ये भगवान में लग गए तो ये इंद्रियां नहीं रहेंगी, फिर तो ये हमारी गुरु हो जाएंगी। कैसे? हमारी आंखें हैं, अभी संसार में देख रही हैं, परंतु जिस दिन हमारी आंखें ठाकुर जी को देखने लग जाएंगी तो ये इंद्रिय नहीं हो जाएंगी, फिर ये गुरु हो जाएंगी हमारी। क्योंकि इन आंखों से ही तो हमने ठाकुर जी को देखा है, आंखों के माध्यम से तो हम ठाकुर जी को देख पा रहे हैं। हमारे कान, आप सब कथा में बैठे हैं तो आपके पास कान है, आप कथा सुन रहे हैं, तो किससे? इंद्रिय के माध्यम से तो सुन रहे हैं। तो आपकी इंद्रिय नहीं कहलाएगी, आपकी इंद्रिय गुरु हो गई हैं अब, क्योंकि ये आपके कानों से भगवान की कथा अंदर जा रही है। आपके हाथ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, तो फिर वो सामान्य हाथ नहीं रह जाएंगे। तो आप इस संसार में जब तक आपकी इंद्रियां लगी हैं तब तक धर्म करेंगी, और जिस दिन ये इंद्रियां ठाकुर जी में लग जाए तभी से परम धर्म करने लग जाएंगे। यही होता है धर्म और परम धर्म। और हमारी जो आंखें हैं संसार में रहेंगी तो जब तक संसार के लोगों को देखेंगी, जैसे धनुर्दास जी हुए एक, धनुर्दास जी का नाम आप सबने सुना होगा। उनकी पत्नी खूब सुंदर थी, और इतनी सुंदर थी कि धनुर्दास जी जब साथ चलते थे ना, तो साथ में छत्र लेकर चलते थे कि कहीं सूर्य की किरणों से उनका स्वरूप कहीं ओझल ना हो जाए, उनकी सुंदरता कम ना हो जाए, तो साथ में छत्र लेकर चलते थे। और कैसे? सीधे सीधे नहीं चलते थे, उल्टे चलते थे। छत्र लिए और उल्टे चल रहे हैं ताकि देखूं तो सामने पत्नी दिखे, इतनी सुंदर थी। एक दिन ये दृश्य श्री रामानुजाचार्य जी ने देख लिया तो दुनिया तो हंसती थी कि बताओ पत्नी के पीछे कैसा घूमता रहता है। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा? उन्होंने मन में विचार किया कि वाह मेरे ठाकुर जी, इसको क्या देखने का गुण दिया है। अगर यही गुण ये ठाकुर जी को देखने में लग जाए, इसका गुण, तो इसका जीवन परम धर्म बन जाएगा। इसका जीवन ये जो जीवन लिया है ना, उसका कल्याण हो जाएगा अगर ठाकुर जी को देखने लग जाए इसी तरह से। तो उन्होंने कहा तुम अपनी पत्नी को ऐसे देखते रहते हो, तो तुम्हें क्या लगता है इससे सुंदर कोई होगी ही नहीं? धनुर्दास जी कहते हैं नहीं, मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। उन्होंने कहा चलो मैं दिखाता हूं। और स्वामी जी ले गए, ले जाकर रंगनाथ भगवान के सामने खड़ा कर दिया और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं स्वामी जी कि इसको ऐसा रूप दिखाइए कि फिर ये दुनिया को देखना भूल जाए।
तो रंगनाथ भगवान जी ने इतना सुंदर रूप दिखाया है, इतना सुंदर रूप दिखाया है कि उसके बाद वो लौट के घर नहीं आए, वहीं रहने लगे। तो इसी प्रकार हमारी